Good morning students, welcome to Scholars Public School Javara. Here is Hemant. So अब तक हम क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 12 जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक हमने जो मॉडल्स थे हमारे एटॉमिक मॉडल ने अच्छे से समझ लिया था कि हमें किस तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर है एटम्स का उन्हें हमको बनाना है। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअल में होते क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जो कि जिनमें कार्बन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब कार्बन के एटम एक दूसरे से जुड़ते हैं क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी से। तो ऐसी कंडीशन में जब कार्बन की टेट्रावैलेंसी में जब कार्बन से कार्बन जुड़ेंगे तब वो किस तरीके का बॉन्ड बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड इतने बढ़ जाते हैं कि कार्बन अपने आप में एक चेन बना लेता है या फिर कार्बन अपने आप में एक रिंग बना लेगा। सो वही हमें समझना है यहाँ पर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे, सो देखो, द एग्जिस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर इंक्रीजिंग नंबर है मेन नेसेसरी टू क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अब अगर एक्चुअल में हम देखा जाए तो अगर हम केमिस्ट्री के टर्म में बात करें तो लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे आसपास प्रेजेंट है। अब सबको याद करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है और सबको हमें एक तरीके से, और हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से हम उन्हें क्लासीफाई करना भी हमारे लिए मुश्किल है कि आप ये हैं, आप ये हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम उनके स्ट्रक्चर के बेस पर हम उन्हें क्लासीफाई कर देते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रॉडली कितने हम करेंगे? सो दो टाइप से, असाइलिक और साइक्लिक। ठीक है, असाइक्लिक और साइक्लिक, या फिर इसे बोल सकते हैं हम ओपन चेन और रिंग चेन। ठीक है, अब ये जो रिंग चेन है या फिर साइक्लिक या क्लोज चेन है, इसे हम और फर्दर डिवाइड करते हैं तो एलिसाइलिक और एरोमेटिक। अब ये एरोमेटिक क्या होता है तो हम बस इतना समझेंगे इसमें, क्योंकि ये आगे के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हमें मिलेगा कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर अरोमा होती है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर खुशबू होती है, हम उन्हें क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। एरोमेटिक के भी कितने टाइप हो जाते हैं? दो टाइप हो जाते हैं, बेंजोइड और नॉन बेंजोइड। बेंजोइड यानी कि जिनके अंदर बेंजीन प्रेजेंट होता है, और नॉन बेंजोइड जिनके अंदर बेंजीन नहीं प्रेजेंट होता है, हमें उन्हें जानेंगे। ठीक, और इसके अंदर भी एक और टर्म और हो जाएगा, कौन सा? हेट्रोसाइक्लिक अरोमेटिक कंपाउंड। वो भी हमें आगे पढ़ने को मिल जाएगा। जैसे अगर एलिसाइलिक की बात करें तो होमोसाइक्लिक या कार्बोक्सिलिक, या फिर हेट्रोसाइक्लिक और नॉन एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक के अंदर हमें क्या मिलेगा कि होमोसाइक्लिक मतलब एक जैसे कार्बन हमें कंटिन्यू मिलेंगे, और हेट्रोसाइक्लिक मतलब हमें बीच में वो कार्बन एक और अलग कोई सा एलिमेंट या एक कोई अलग हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा, हम उसे हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। सिंपल सा हमें कुछ कुछ पढ़ने हैं, पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि इस साल सिलेबस रिडक्शन हुआ है। सो हम पढ़ेंगे असाइलिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड। तो ओपन चेन आपको पता है, जैसे मैंने अगर अब बात माने, अगर हम माने कि CH2 CH3, सॉरी हाँ CH3 और ये CH3। अब अगर ये है हमारा जो कंपाउंड हमारा है, तो क्या होगा ये कि ये एक ओपन चेन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक जैसे लाइन में बना हुआ है। बट अगर मैं ये बेंजीन देखता हूँ, बेंजीन के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम देखें बेंजीन बनता कैसे, तो इस पेन को थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको बेंजीन का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूँ। बेंजीन किस तरीके से बनता है। सो बेंजीन बनता है कार्बन 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 कार्बन, ये एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये यहाँ एक बॉन्ड रहेगा, एक बॉन्ड यहाँ रहेगा, एक बॉन्ड यहाँ रहेगा। क्यों? क्योंकि ई ने उसके पीछे, इसलिए हमने डबल बॉन्ड लगाया है। अब ये जो हमारा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तो एक ये रिंग स्ट्रक्चर में है, यानी कि आप देखिए यहाँ पर हर कार्बन किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो उसकी वैलेंसी को पूरा कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये कैसे रहेंगे? क्लोज्ड, या फिर हम इन्हें क्या नाम देते हैं? बेंजीन। तो आपको ध्यान रखना है बेंजीन के अंदर कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन। और किस तरीके का फॉर्म होगा? वो रिंग फॉर्म होगा। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन में जब हम अगर असाइलिक पढ़ेंगे या फिर ओपन चेन पढ़ेंगे तो सिंपल सा उन्हें क्या हम बोल सकते हैं? एलिफेटिक। नाम क्या रखेंगे आप? एलिफेटिक या कंसिस्ट स्ट्रेट और ब्रांच चेन कंपाउंड।
अब ये स्ट्रेट और ब्रांच चेन अगले ही टॉपिक में हमें पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए हमें यहाँ अब देखिए इसके अंदर यहाँ देखिए ये सिंपल सी एक चेन बनी हुई है, CH3 जुड़ा हुआ है तो इथेन बन गया। बट अगर यहाँ पर नाम क्या दे दिया है यहाँ पर आइसोब्यूटेन, तो आपको याद रखना है कि जहाँ भी आइसो लगेगा यानी कि सेकंड नंबर कार्बन के ऊपर कोई कार्बन जुड़ा हुआ होगा, अदर कार्बन। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये जो सेकंड वाला कार्बन है हमारा, इस पे एक और क्या जुड़ा हुआ है, एक और CH3 जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हमने इसका क्या नाम दिया, आइसोब्यूटेन। ठीक है, अब देखिए और ये अगर देखा जाए तो ये किस तरीके से ब्रांच चेन है, ये भी हम देख रहे हैं। एसीटिल एल्डिहाइड ये भी हमारा कैसा है, हमारा ब्रांच चेन है। और एसिटिक एसिड भी किस तरीके से बना हुआ है, ब्रांच चेन में बना हुआ है। यानी कि ये या तो ब्रांच चेन में रहेंगे या फिर स्ट्रेट में रहेंगे, तो हमें इससे बात ध्यान रखनी है। ठीक है, साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड, तो एलिसाइक्लिक, तो एलिसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक साइकिल, नाम हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। कंपाउंड कंटेन कार्बन एटम जॉइंड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, तो मैंने आपको बेंजीन के बारे में बताया था, जिस बेंजीन के फॉर्म में जिस तरीके से रिंग बना लेंगे। रिंग बनाना कैसा कि CH3 ये मान लीजिए 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इससे हमने क्या नाम दे दिया, साइक्लोप्रोपेन। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमें एक पूरा एक प्रॉपर चेन की तरह दिख रहा है। आप इसे यहाँ ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा कार्बन है ये एक प्रॉपर चेन की तरह दिख रहा है। ये देखिए साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का दूसरा नाम ही बेंजीन है। और एक साइक्लोहेक्सेन में ये देखिए एक तरफ हमने क्या बॉन्ड दे दिया एक्स्ट्रा, तो ये भी एक एक्स्ट्रा टाइप है। समटाइम्स एटम अदर देन कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन अ रिंग, तो अब देखिए यहाँ तो सिर्फ कार्बन कार्बन थे, यहाँ पर कार्बन कार्बन थे, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन थे। तो ऐसी कंडीशन में हमने इसको क्या नाम दिया था, होमोसाइक्लिक, यानी कि होमो मतलब सेम। और अगर हेट्रोसाइक्लिक है यानी कि किसी और एटम भी हमें यहाँ पर प्रेजेंट मिल सकता है। सो देखिए टेट्राहाइड्रोफोरॉन, तो इसमें देखिए यहाँ पर जो हमारा एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन इस जगह पे, एक कार्बन इस जगह पे, एक कार्बन इस जगह पे, ठीक है, पर यहाँ पर एक ऑक्सीजन का आइटम भी हमें यहाँ मिल चुका है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे किस टाइप का बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक, हम इसे नाम दे देंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, और ये कभी कभी क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी सिमिलर टू एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड हमारे ये वाले कंपाउंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। अब एरोमेटिक, तो मैंने आपको नाम से ही बताया था, एरोमेटिक का स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड, हमको चैप्टर नंबर 13 में इसको पढ़ने को मिलेगा। सो देखिए ये क्या करते हैं, इनमें बेंजीन इंक्लूड होता है एंड अदर रिलेटेड रिंग कंपाउंड। अब जो रिंग कंपाउंड होंगे उनको हम क्या नाम देंगे, बेंजोइड। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड में हैव अ हेट्रो एटम रिंग। हेट्रो एटम यानी कि आप अभी समझे कि कार्बन के अलावा भी कोई सा एटम होगा। सच कंपाउंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ये है। तो देखिए हमने एरोमेटिक को सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। किस किस पार्ट में, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजोइड यानी कि आपका बेंजीन से रिलेटेड। अब ये देखिए ये भी बेंजीन है, पर यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, NH2। तो ये भी है तो बेंजीन, पर उसके साथ में जुड़ा हुआ कंपाउंड है। ऐसी कंडीशन में ये बेंजीन रॉइड ही कहलाएगा। नेप्थलीन, ये आपका नेप्थलीन दिख रहा है आपको, ये इसको रब कर देते हैं एक बार। आपका ये जो नेप्थलीन है, अब ये नेप्थलीन कैसा दिख रहा है आपको, कि देखिए बेंजोन, 2 बेंजोइड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम इसे क्या नाम देंगे, नेप्थलीन। ठीक है, अब इसके बाद नॉन बेंजोइड में, तो देखिए यहाँ पर डबल कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, हमारा ऑक्सीजन। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे क्या नाम देंगे, नॉन बेंजोइड कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद हेट्रोसाइक्लिक, तो देखिए वही बात हो गई कि नया ऑक्सीजन जुड़ गया, यहाँ पर सल्फर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। सो इनको हम किस नाम पे देंगे, होमोलोगस सीरीज़ के नाम पे या हेट्रोलोगस सीरीज़ के नाम पे हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें इतना समझ में आया इस चैप्टर के इस पार्ट में कि जो हमारा जो रिंग्स हैं या हमारे जो कार्बन है, इसे हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम लोग IUPAC, जो कि आपका जो हमेशा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होता है, ये हम
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो IUPAC नेम से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।